क्या आपने कभी गौर किया है कि इलॉन मस्क मंगल ग्रह पर पहुंचने का सपना देखते हैं और उसे सच कर देते हैं? या विराट कोहली नेट प्रैक्टिस में घंटों पसीना बहाते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो? क्या उनके पास कोई जादुई सुपर पावर है? क्या वो हम जैसे इंसानों से अलग बने हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। उनके पास बस एक ऐसी चीज है जो टैलेंट को भी मात दे देती है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन अनुशासन ही वो सीढ़ी है जो आपको शिखर तक ले जाती है। हम सब की कहानी लगभग एक जैसी है। नए साल पर हम बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेते हैं, जिम की महंगी मेंबरशिप लेते हैं और सुबह 5 बजे का अलार्म ऐसे लगाते हैं जैसे कल से पूरी दुनिया बदल देंगे। लेकिन हकीकत क्या है? जैसे ही अलार्म बजता है, हमारा दिमाग हमें 5 मिनट और का लालच देता है और हमारा हाथ बिना सोचे समझे स्नूज बटन पर चला जाता है। यहीं पर हम हार जाते हैं। अगर आप भी अपनी इस कंसिस्टेंसी की कमी और रोज के आलस यानी प्रोक्रास्टिनेशन से तंग आ चुके हैं, तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज हम गहराई से समझेंगे जोसेफ एलेक्स की शानदार किताब द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के रहस्यों को। इस किताब में बताए गए 3 ऐसे डेडिकेटेड स्ट्रैटेजीज पर हम बात करेंगे जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से रीवायर कर देंगे। ये वो तरीके हैं जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो आपकी सफलता के बीच में आपका अपना मन भी दीवार बनकर खड़ा नहीं हो पाएगा। अक्सर हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन आज हम उसे अपना सबसे वफादार गुलाम बनाना सीखेंगे। लेकिन ठहरिए, असली खजाना तो वीडियो के अंत में है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 2 मिनट सीक्रेट, जो एक ऐसी जादुई ट्रिक है जिससे आप दुनिया के सबसे मुश्किल काम को भी अपनी आदत यानी हैबिट बना सकते हैं। तो क्या आप अपनी पुरानी सुस्त आदतों को पीछे छोड़कर खुद का एक बेटर वर्जन बनने के लिए तैयार हैं? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अनुशासन और ग्रोथ का ये सफर आपकी पूरी सोच बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आत्म अनुशासन का जैविक तर्क, जब विज्ञान मिलता है इच्छा शक्ति से। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सुबह 5 बजे उठकर जिम जाते हैं जबकि आप अलार्म को स्नूज करते रहते हैं? या फिर कैसे कुछ लोग अपने गोल्स को एक के बाद एक पूरा करते जाते हैं जबकि हम नेटफ्लिक्स की अगली एपिसोड के जाल में फंसे रहते हैं? तो सुनिए, ये सब भाग्य या जन्मजात प्रतिभा का खेल नहीं है। ये चैप्टर हमें एक क्रांतिकारी सच्चाई से रूबरू कराता है। आत्म अनुशासन कोई दैवीय वरदान नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की एक ट्रेनेबल क्षमता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जिम में अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं। लेखक हमें मस्तिष्क की फैसिनेटिंग दुनिया में ले जाते हैं, जहां वे बताते हैं कि हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में बटा है। एक प्रिमिटिव ब्रेन जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, वही जो कहता है बस एक और चॉकलेट, और दूसरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करता है, वही जो कहता है नहीं, तुम्हें वेट लॉस करना है। ये फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल बैटल हर पल हमारे अंदर चलती रहती है, और सबसे रोचक बात, हम इस बैटल के आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अध्याय हमें ये समझाता है कि अनुशासन कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये न्यूरल पाथवेज का निर्माण है, ये डोपामिन रेगुलेशन है, ये ब्रेन केमिस्ट्री का खेल है। जब आप बार बार एक डिसिप्लिन्ड एक्शन दोहराते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे एक हैबिट में कन्वर्ट कर देता है, एक बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग में बदल देता है। मतलब जो काम पहले विल पावर की जबरदस्त मेहनत मांगता था, वही काम धीरे धीरे आपके बायोलॉजिकल तंत्र का ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाता है। ये वैसा ही है जैसे पहली बार कार चलाना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये सेकेंड नेचर बन जाता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझ में अनुशासन नहीं है, तो याद रखिए ये सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक अपने ब्रेन को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं किया है। अध्याय 2, आत्म अनुशासन के लाभ। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी चाबी है जो एक साथ कई ताले खोल सके, आत्मविश्वास का ताला, सफलता का ताला और खुशहाली का ताला। एलेक्स हमें बताते हैं कि ये जादुई चाबी और कुछ नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन है। जब आप अनुशासित होते हैं तो ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने या जिम जाने के बारे में नहीं है, ये आपके पूरे व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। एलेक्स के अनुसार एक अनुशासित व्यक्ति में आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक होती है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद से किए गए वादे पूरे करते हैं तो आप अपनी नजरों में एक विश्वसनीय इंसान बन जाते हैं। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को संभाल सकता है वो दूसरों को बेहतर तरीके से समझ और सपोर्ट कर सकता है। और सबसे खूबसूरत बात, आपका दिमाग साफ और शांत रहता है, जैसे एक स्थिर झील जिसमें कोई लहरें ना हो। ये अध्याय हमें एक गहरा सच सिखाता है कि अनुशासन केवल लक्ष्यों की सीढ़ी नहीं है, बल्कि ये एक शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और मीनिंगफुल लाइफ का फाउंडेशन है।
जब आप अनुशासित होते हैं तो आप केओस के बीच भी अपनी इनर पीस को बनाए रख सकते हैं। आप केवल गोल्स अचीव नहीं करते, आप एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसमें हर दिन पर्पस के साथ शुरू होता है और सेटिस्फैक्शन के साथ खत्म होता है। अध्याय 3, यथास्थिति का पूर्वाग्रह। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी गलत आदतों को क्यों छोड़ नहीं पाते? लेखक हमें एक फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन से रूबरू कराते हैं, स्टेटस को बायस। ये एक इनविजिबल केज है जिसमें हम खुद को कैद रखते हैं और चाबी हमारी अपनी जेब में होती है। हमारा दिमाग एक अजीब खेल खेलता है। वो बदलाव से इतना डरता है कि हानिकारक आदतों को भी कंफर्ट जोन का नाम दे देता है। रोज सुबह उठना, जंक फूड खाना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, हम इन चीज़ों को इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इन्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फेमिलियर और सेफ महसूस होता है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति टूटी हुई कुर्सी पर बैठा रहे क्योंकि उसे नई कुर्सी से डर लगता है। लेकिन यहीं पर एलेक्स हमें एक पावरफुल इंसाइट देते हैं। जब तक आप इस कंफर्ट जोन को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, आप वही रहेंगे जो आप आज हैं। ग्रोथ और डिस्कम्फर्ट साथ साथ चलते हैं। ये अध्याय हमें कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज देता है कि कैसे इस मेंटल बैरियर को ब्रेक किया जाए। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करके, अपने डर को एक्नॉलेज करके और ये समझकर कि टेम्पररी डिस्कम्फर्ट परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन का टिकट है। याद रखिए, सबसे खतरनाक कंफर्ट जोन वो है जो आपको मीडियोक्रिटी में सेटल करा दे। अध्याय 4, वास्तविकता की जांच, द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये अध्याय आत्म जागरूकता की एक गहरी खोज है। लेखक एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर करते हैं। हम अक्सर अपनी क्षमताओं के सबसे खराब जज होते हैं। जो लोग किसी विषय में सबसे कम जानते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जबकि विशेषज्ञ अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। ये डनिंग-क्रूगर इफेक्ट का मूल है, अज्ञानता का भ्रम। जोसेफ एलेक्स समझाते हैं कि आत्म अनुशासन की यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपने आप से ईमानदार होना होगा। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना कोई हार नहीं, बल्कि जीत की पहली सीढ़ी है। जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे सुधार की जरूरत है, तभी असली परिवर्तन संभव होता है। वास्तविकता का सामना करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही वो दर्पण है जो आपको आपकी असली तस्वीर दिखाता है। अध्याय 5, आत्म अनुशासन सुधारने के लिए दैनिक आदतें। यहाँ जोसेफ एलेक्स सिद्धांत से व्यवहार की ओर मुड़ते हैं। वे बताते हैं कि अनुशासन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात मिल जाए। ये एक मांसपेशी है जिसे रोज कसरत की जरूरत होती है। छोटे छोटे दैनिक कार्य जैसे हर सुबह एक निश्चित समय पर उठना, अपने दिन की योजना बनाना या अपने कार्यों की एक सूची तैयार करना, ये सब अनुशासन की नींव है। लेखक एक शक्तिशाली विचार शेयर करते हैं। जो व्यक्ति छोटी चीजों में अनुशासित नहीं है, वो बड़ी चुनौतियों में कैसे सफल होगा। ये अध्याय आपको दिखाता है कि कैसे सुबह का पहला निर्णय, बिस्तर छोड़ना या स्नूज बटन दबाना, आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत करती है। अध्याय 6, बेहतर आदतें बनाने के टिप्स। ये अध्याय आदतों के विज्ञान में गहराई से उतरता है। जोसेफ एलन बताते हैं कि नई आदतें बनाना और पुरानी बुरी आदतों को तोड़ना एक कला और विज्ञान दोनों है। वे व्यावहारिक तकनीकें साझा करते हैं जो शोध पर आधारित हैं। मुख्य संदेश ये है, बड़े बदलाव की तलाश में छोटे कदमों को नजरअंदाज मत कीजिए। एक छोटा सा बदलाव जो आप हर दिन दोहराते हैं, समय के साथ क्रांतिकारी परिणाम देता है। लेखक हैबिट स्टैकिंग और क्यू रूटीन रिवॉर्ड साइकिल जैसी अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाते हैं। वे ये भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही वो जादुई तत्व है जो साधारण कार्यों को असाधारण परिणामों में बदल देता है। ये अध्याय आपको एक महत्वपूर्ण सबक देता है। परफेक्शन की चिंता छोड़िए, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। अध्याय 7, अनुशासन में बाधा डालने वाले तत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह उठकर जो संकल्प लेते हैं वो शाम होते होते धुंधला क्यों पड़ जाता है? आपकी एकाग्रता को तोड़ने वाले ये कौन से अदृश्य दुश्मन हैं जो चुपके से आपकी प्रगति में सेंध लगाते रहते हैं? इस अध्याय में लेखक उन बाहरी और आंतरिक विकर्षणों का पर्दाफाश करते हैं जो हमारे अनुशासन की नींव को दीमक की तरह खोखला कर देते हैं। सोशल मीडिया का वो नोटिफिकेशन जो आपको बस एक बार देख लूं कहने पर मजबूर कर देता है और फिर 1 घंटा गायब हो जाता है, ये महज एक छोटी सी गलती नहीं, बल्कि आपकी प्रगति की सबसे बड़ी चोर है।
लेखक बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग तुरंत ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहता है और टाल मटोल की प्रवृत्ति एक मीठे जहर की तरह हमें धीमा करती रहती है। लेकिन असली खतरा बाहर नहीं, अंदर छिपा है। हमारे अपने मन के बहाने, कल से शुरू करूंगा, आज थोड़ा थका हूं, ये तो बहुत मुश्किल है, ये सब हमारी आंतरिक बाधाएं हैं जो हमें पंगु बना देती हैं। ये अध्याय आपको एक आईना दिखाता है जहां आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान सकते हैं, और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी आदतें और मानसिक कमजोरियां हैं। अध्याय 8, असुविधा के साथ सहज होना। जीवन का सबसे कड़वा सच ये है कि महानता कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। अनुशासन का असली मतलब है वो करना जो जरूरी है, न कि वो जो आसान और सुविधाजनक है। ये अध्याय आपको एक ऐसी मानसिकता से परिचित कराता है जो विनर्स और लूजर्स के बीच की सबसे बड़ी विभाजन रेखा है, डिस्कंफर्ट को गले लगाने की क्षमता। लेखक समझाते हैं कि जब आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं और आपका बिस्तर आपको अपनी गर्म बाहों में बुलाता है, तब असली लड़ाई शुरू होती है। जब आपकी मांसपेशियां दर्द से चीख रही हों और दिमाग कह रहा हो बस करो, तब आपका अनुशासन परखा जाता है। ये मेंटल रेजिस्टेंस, मानसिक प्रतिरोध ही वो अग्नि परीक्षा है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। इस अध्याय में आप सीखते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों को अपना शिक्षक बनाएं, कैसे दर्द को अपनी शक्ति में बदलें, क्योंकि जब आप अनकंफर्टेबल होने से डरना बंद कर देते हैं, तब दुनिया में कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं रहता। ये सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि एक जीवन परिवर्तनकारी सबक है। असुविधा आपकी दुश्मन नहीं, आपकी सबसे वफादार दोस्त है। अध्याय 9, प्रणालियों पर ध्यान दें, लक्ष्यों पर नहीं। यहाँ लेखक एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं जो पारंपरिक सफलता की सोच को पूरी तरह पलट देता है। हम सभी को सिखाया गया है कि बड़े बड़े गोल्स बनाओ, उन्हें विजुअलाइज करो और फिर उन्हें पाने के लिए मेहनत करो। लेकिन लेखक कहते हैं ये सोच अधूरी है और कई बार भ्रामक भी। लक्ष्य केवल एक डेस्टिनेशन है, एक परिणाम जो आप चाहते हैं, लेकिन सिस्टम, प्रणाली वो रास्ता है, वो डेली हैबिट्स और प्रोसेसेस हैं जो आपको वहां तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए 10 किलो वजन कम करना एक लक्ष्य है, लेकिन रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना एक सिस्टम है। अब सवाल यह है, क्या आपका ध्यान आउटकम पर है या प्रोसेस पर? लेखक का तर्क बेहद सशक्त है। यदि आपका सिस्टम सही है तो परिणाम अपने आप मिलेंगे। आपको रोज तराजू पर चढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते रहिए। ओलंपिक एथलीट्स मेडल्स के बारे में नहीं सोचते, वे अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में सोचते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं, बल्कि अपनी वर्क सिस्टम्स के बारे में सोचते हैं। ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे एक रिलायबल, रिपीटेबल सिस्टम बनाएं जो आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाता रहे। क्योंकि जब आपका सिस्टम मजबूत होता है तो सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस बन जाती है। ये वो मास्टर की है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस का दरवाजा खोलती है। अध्याय 10, ज़ेन दर्शन और लक्ष्य प्राप्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम भविष्य के लक्ष्यों के पीछे इतनी तेजी से भागते हैं कि वर्तमान का खजाना हाथ से फिसल जाता है। लेकिन ज़ेन दर्शन हमें एक क्रांतिकारी सत्य सिखाता है, असली शक्ति वर्तमान क्षण में ही छिपी है। जब आप पूरी तरह से अभी में जीते हैं तो भविष्य अपने आप संवर जाता है। इस अध्याय में लेखक एक गहन रहस्य उजागर करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति का सबसे छोटा रास्ता ये नहीं है कि आप लगातार परिणाम के बारे में सोचते रहें, बल्कि यह है कि आप वर्तमान में किए जा रहे हर एक कार्य में पूर्णता से डूब जाएं। ज़ेन सिद्धांत ये बताता है कि जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, रचनात्मकता प्रवाहित होती है और बाधाएं अवसरों में बदल जाती हैं। ये मानसिक शांति कोई निष्क्रियता नहीं है, ये एक तीर की तरह है जो धनुष से छूटने से पहले पूरी तरह स्थिर होता है, फिर सीधे निशाने पर लगता है। ज़ेन मास्टर्स कहते हैं, जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ। यही सिद्धांत आपके लक्ष्यों पर भी लागू होता है। जब आप काम कर रहे हो तो पूरी तरह काम में डूब जाएं, न भविष्य की चिंता में, न अतीत के पछतावे में। ये एकाग्र उपस्थिति ही वो जादू है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। लेखक समझाते हैं कि चिंता और तनाव तब पैदा होते हैं जब हम मानसिक रूप से 3 जगहों पर एक साथ होते हैं, अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में। ज़ेन दर्शन आपको सिखाता है कि कैसे इस मानसिक बिखराव को समाप्त करें और अपनी पूरी ऊर्जा को अभी में केंद्रित करें। अध्याय 11, एकाग्रता के लिए ध्यान।
अगर आपका मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह हर दिशा में भागता है, तो ध्यान वो लगाम है जो आपको नियंत्रण वापस देती है। एलेक्स ध्यान को केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक उपकरण मानते हैं। यह आपके मस्तिष्क का जिम है, जहां आप अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने साबित कर दिया है कि नियमित ध्यान आपके मस्तिष्क की संरचना को ही बदल देता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, वो हिस्सा जो निर्णय लेने, आवेग नियंत्रण और दीर्घकालिक योजना के लिए जिम्मेदार है। साथ ही ये एमिगडाला की अति सक्रियता को कम करता है, वो हिस्सा जो तनाव और भय की प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ध्यान आपके दिमाग को प्रतिक्रिया आधारित यानी रिएक्टिव से प्रतिक्रियाशील यानी रिस्पॉन्सिव में बदल देता है। लेखक बताते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को नहीं कहने का अभ्यास करा रहे होते हैं। जब कोई विचार आता है और आप उसे बिना पकड़े जाने देते हैं, तो आप अपने इंपल्सेस पर नियंत्रण का अभ्यास कर रहे होते हैं। यही कौशल वास्तविक जीवन में काम आता है, जब आपके सामने जंक फूड हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन हो, या जब आपको अपने लक्ष्य से भटकने का प्रलोभन मिले। ध्यान आपको सिखाता है कि हर आवेग पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, आप चुन सकते हैं। एलेक्स एक सरल लेकिन गहरा सत्य साझा करते हैं। ध्यान आपको अपने मन का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। केवल 10-15 मिनट का दैनिक ध्यान आपकी एकाग्रता को घंटों तक बढ़ा सकता है। ये वो निवेश है जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, आपके समय, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता के रूप में। अध्याय 12, कोशिश शब्द को त्याग दें। मैं कोशिश करूंगा। क्या आपने ये वाक्य कितनी बार कहा है? लेखक का दावा है कि यह शायद सबसे खतरनाक वाक्य है जो आप अपने आप से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिश करना यानी ट्राइंग में पहले से ही एक असफलता की छिपी हुई स्वीकृति होती है। ये एक सुरक्षित एस्केप रूट है जो आपको पूर्ण कमिटमेंट से बचने देता है। योडा ने स्टार वॉर्स में क्या कहा था? डू और डू नॉट, देयर इज नो ट्राई। ये केवल एक फिल्मी संवाद नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो आपका अवचेतन मन सुनता है मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अटेम्प्ट तो कर लूंगा। ये भाषा आपके संकल्प को कमजोर करती है और आपको मध्यम प्रयास यानी मीडियोकर एफर्ट के लिए तैयार करती है। लेखक एक शक्तिशाली मानसिकता परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। अपने शब्दकोश से ट्राई शब्द को हटा दें और उसे डू या डोंट से बदल दें। मैं जिम जाने की कोशिश करूंगा को बदलकर मैं जिम जाऊंगा, या ईमानदारी से मैं जिम नहीं जाऊंगा। ये स्पष्टता आपको जिम्मेदारी लेने को मजबूर करती है। जब आप कहते हैं मैं करूंगा, तो आप एक वादा कर रहे होते हैं। जब आप कहते हैं मैं नहीं करूंगा, तो कम से कम आप खुद से झूठ नहीं बोल रहे। एलेक्स बताते हैं कि कोशिश करना अक्सर एक बहाना मशीन बन जाती है। जब आप असफल होते हैं तो आप खुद को सांत्वना देते हैं, कम से कम मैंने कोशिश तो की। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने पूरी तरह कमिट नहीं किया। वास्तविक सफलता तब आती है जब आप कहते हैं मैं ये करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये निर्णायक संकल्प आपके एक्शंस की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल देता है। आप हाफ हार्टेडली नहीं बल्कि पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। लेखक का सुझाव है कि अगली बार जब आप खुद को कोशिश करूंगा कहते हुए पकड़ें, तो रुकें और खुद से पूछें क्या मैं वाकई ये करने के लिए कमिटेड हूं? अगर हां तो कहें मैं करूंगा, अगर नहीं तो ईमानदारी से स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यही ईमानदारी आपको वास्तविक शक्ति देती है। झूठे प्रयासों में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके प्रति आप सच्चे मन से कमिटेड हैं, और यही वो फर्क है जो सामान्य लोगों को असाधारण बनाता है। अध्याय 13, विजेता बनाम पराजित। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो जीतते हैं और दूसरे वे जो हार कर भी ये मानने से इनकार करते हैं कि हार उनकी अपनी थी। ये अध्याय आपको एक आईने के सामने खड़ा कर देता है और पूछता है आप किस तरफ हैं। विजेता वे होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं और हर असफलता को एक सीख की तरह देखते हैं। वे कहते हैं मैंने गलती की, अब मैं इसे सुधारूंगा। दूसरी ओर पराजित लोग हमेशा किसी और को, किसी परिस्थिति को, किस्मत को दोष देते रहते हैं। उनके पास हर हार के लिए एक बहाना तैयार रहता है। मौसम खराब था, लोग साथ नहीं दिए, समय ठीक नहीं था। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप अपनी जिंदगी के असली मालिक नहीं बन सकते। ये अध्याय आपको सिखाता है कि मानसिकता ही सब कुछ है। आपकी सोच तय करती है कि आप विजेता बनेंगे या हारे हुए। तो फैसला आपका है, क्या आप अपनी कहानी के नायक बनना चाहते हैं या सिर्फ एक दर्शक। अध्याय 14, प्रक्रिया से प्यार करें। हम सब सपने देखते हैं, सफलता के, पैसे के, शोहरत के,
लेकिन असली जादू उस मंजिल में नहीं बल्कि उस रास्ते में छुपा है जो आप वहां तक पहुंचने के लिए तय करते हैं। ये अध्याय आपको एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है। अगर आप केवल परिणाम के लिए काम कर रहे हैं तो आप जल्दी ही थक जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रक्रिया से प्यार करना सीख गए, वो रोज सुबह उठना, वो मेहनत करना, वो छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना, तो अनुशासन कभी बोझ नहीं लगेगा। ये आपकी आदत बन जाएगा, आपका स्वभाव बन जाएगा। लेखक बताते हैं कि जब आप यात्रा का आनंद लेने लगते हैं तो मंजिल खुद ब खुद करीब आने लगती है। हर दिन की छोटी प्रगति, हर गिरावट से उठना, हर चुनौती का सामना करना, यही असली खुशी है। क्योंकि सफलता तो एक पल की होती है, लेकिन वो संघर्ष जो आपने किया, वो अनुभव जो आपने जिया, वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो अपने काम से, अपनी मेहनत से प्यार करना सीखिए और देखिए कैसे जिंदगी खुद आपको इनाम देने लगती है। अध्याय 15, नकारात्मक भावनाओं का उपयोग। हम सोचते हैं कि डर, गुस्सा, निराशा ये सब दुश्मन है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये अध्याय आपको सिखाता है कि नकारात्मक भावनाएं बुरी नहीं हैं, बस उन्हें सही दिशा में मोड़ना आना चाहिए। जब आप डरते हैं तो वो डर आपको आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है, ये सोचकर कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो हमेशा पछताऊंगा। जब आपको गुस्सा आता है तो उस ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर फोकस करने में लगाइए, ना कि किसी से लड़ने में। निराशा आपको बताती है कि कुछ बदलने की जरूरत है, तो उसे सुनिए और नई रणनीति बनाइए। लेखक कहते हैं कि सफल लोग वे नहीं जो कभी नकारात्मक महसूस नहीं करते, बल्कि वे हैं जो उन भावनाओं को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपकी भावनाएं तटस्थ हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें अपना दुश्मन बनाते हैं या अपना हथियार। तो अगली बार जब कोई नकारात्मक भावना आए तो उससे भागिए मत, उसे अपनी ताकत में बदल दीजिए। अध्याय 16, परेटो सिद्धांत। क्या आप जानते हैं कि आपके 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं? ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यही परेटो प्रिंसिपल का सार है। ये अध्याय आपको समझाता है कि हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में गेम चेंजर होती हैं और कुछ सिर्फ समय की बर्बादी। अब सवाल ये है कि आप उन 20% कामों को पहचान पाते हैं जो आपको असली नतीजे देते हैं? ज्यादातर लोग अपना 80% समय उन कामों में बर्बाद करते हैं जो कोई खास फर्क नहीं डालते। वे बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपनी ऊर्जा और समय को स्ट्रेटेजिकली उन कामों पर लगाएं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, तो आप कम मेहनत में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच का अंतर है। तो अपने दिन को देखिए, अपने लक्ष्यों को देखिए और खुद से पूछिए, कौन से 20% काम हैं जो मुझे 80% नतीजे दे सकते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू लेगी। अध्याय 17, बर्नआउट से बचाव। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को तब तक घिसते रहें जब तक आप टूट न जाएं। यह अध्याय एक बेहद जरूरी सबक देता है। आराम करना भी अनुशासन का हिस्सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए उन्हें 24/7 काम करना होगा, हर वक्त हसल करना होगा। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपने शरीर और दिमाग को आराम नहीं देंगे तो एक दिन वे विद्रोह कर देंगे। बर्नआउट वो स्थिति है जब आपके अंदर की सारी ऊर्जा, सारा उत्साह खत्म हो जाता है और आप खुद को खोखला महसूस करते हैं। लेखक समझाते हैं कि सस्टेनेबल विकास के लिए संतुलन जरूरी है, काम करना भी और आराम करना भी। नींद पूरी लीजिए, स्वस्थ खाइए, अपने शौक के लिए समय निकालिए, अपने लव्ड वंस के साथ रहिए। ये सब समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का निवेश है। याद रखिए, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वे वही हैं जो अपने आप का ख्याल रखना जानते हैं। तो अपने साथ दयालु बनिए और समझिए कि आराम करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अध्याय 18, और इस तरह ये किताब अपने अंत पर पहुंचती है, लेकिन आपकी यात्रा यहां से शुरू होती है। ये अंतिम अध्याय सभी सीखों को एक धागे में पिरोता है और आपको याद दिलाता है कि आत्म अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं जो आप एक बार हासिल करके खत्म कर दें। ये एक आजीवन यात्रा है, एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन आपको फिर से चुनना होगा, अपने लक्ष्यों को, अपनी आदतों को, अपने सपनों को। कभी आप गिरेंगे, कभी आप भटकेंगे, कभी लगेगा कि सब कुछ छोड़ दें, लेकिन याद रखिए कि यही तो असली परीक्षा है। लेखक आपसे कहते हैं कि छोटे कदमों से शुरुआत करिए, धैर्य रखिए और खुद पर विश्वास कीजिए। ये किताब आपको टूल्स दे चुकी है, अब उन्हें इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। सफलता रातों रात नहीं आती, लेकिन हर रोज की छोटी छोटी जीत आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जहां आप होना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है कि आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेने के लिए? क्योंकि आत्म अनुशासन सिर्फ एक स्किल नहीं, ये आपकी पहचान बन सकता है अगर आप इसे बनने दें।
ये पुस्तक एक क्रांतिकारी सत्य को उजागर करती है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसका केंद्रीय विषय है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है प्रणालियां। जोसेफ एलेक्स हमें एक गहरा सबक देते हैं। प्रेरणा तो बारिश की तरह है, कभी आती है कभी चली जाती है, लेकिन अनुशासन और आदतें वे उस नदी की तरह हैं जो निरंतर बहती रहती हैं, भले ही बारिश हो या न हो। यही वो अंतर है जो सपने देखने वालों और सपने पूरे करने वालों के बीच की खाई को परिभाषित करता है। पुस्तक एक शक्तिशाली विचार को स्थापित करती है। सफलता कोई रातों रात घटित होने वाला चमत्कार नहीं है। ये उन गिनती के छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है जो आप प्रतिदिन लेते हैं। हर सुबह जल्दी उठना, हर दिन थोड़ा सीखना, हर पल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, यही वो ईंटें हैं जिनसे सफलता का महल बनता है। यहाँ मेंटल टफनेस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को विशेष महत्व दिया गया है। आज की दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत खुशी, तुरंत परिणाम, तुरंत संतुष्टि, वहां ये पुस्तक हमें सिखाती है कि असली विजेता वे हैं जो क्षणिक सुखों को त्याग कर दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर अविचलित चलते रहते हैं। अंततः ये पुस्तक एक अमर सत्य को रेखांकित करती है। स्वयं पर विजय पाना ही संसार की सबसे बड़ी विजय है। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपनी आंतरिक कमजोरियों, बहानों और आलस्य को हराना होगा। आत्मा अनुशासन वो सुनहरा सेतु है जो आपके वर्तमान स्वरूप को आपके श्रेष्ठतम संस्करण से जोड़ता है। ये पुस्तक केवल एक किताब नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक नया ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नक्शा जो आपको साधारण से असाधारण बनने की यात्रा पर ले जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।